शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज संज्ञा का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम संज्ञा को पढ़ते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आस्था, हमारी कक्षा में आस्था नाम की लड़की है, हर्ष नामक लड़का है, या अंश नामक लड़का है, वंशिका है, तो ये सभी बच्चे किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं, किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। सबको एक नाम दिया गया है, एक स्पेशल नाम दिया गया है कि वंश आप खड़े हो जाओ तो वंश ही खड़ा होगा, न कि भविका खड़ी होगी। मैं कहूँ कि आस्था खड़े हो जाओ, आस्था खड़ी होगी, नहीं न कि नव्या खड़ी होगी। तो इसी तरह से किसी न किसी को कोई ना कोई नाम दिया गया है, वही हमारा क्या है, संज्ञा है। जैसे मैं मेज को मेज ही कहूँगी, कुर्सी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेज को उसका नाम दिया गया है मेज। पंखे को पंखे का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ भाव होते हैं, गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, वो सभी हमारे की क्या, उन सभी को हम किस नाम से जानेंगे, संज्ञा के नाम से जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, मेज, यमुना, काली माँ आदि। यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, मेज एक वस्तु का नाम है, और यमुना नदी का नाम है, काली माँ ये हमारा भाव हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम संज्ञा को आगे लेके चलते हैं। संज्ञा के अब भेदों पर चलते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। बच्चों इस भेद समझाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको संज्ञा सही से समझ में आ जाए कि संज्ञा आखिर है क्या, संज्ञा आखिर किसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम स्कूल गया, जैसे मैंने बोला राम स्कूल गया, रानी ने पानी पिया। ठीक है, यहाँ पर जो राम है, रानी है, मैंने इनको नाम से ही लिखा है। तो राम स्कूल गया, कौन गया, राम गया, कहाँ गया, स्कूल गया, ये स्कूल, राम, ये सभी क्या हमारी संज्ञा है। और मैंने कहा रानी ने पानी पिया, तो रानी यहाँ पर हमारी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, ये किसी लड़की का नाम है। ठीक है, जैसे हमारी कविता, हमारी जो ये एक पाठ था, चुस्कित स्कूल चली, चुस्कित स्कूल चली, उसमें क्या था, चुस्कित और अब्दुल बहुत अच्छे दोस्त बन गए, वे साथ में खुशी खुशी स्कूल चले गए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने चुस्कित, अब्दुल 2 नाम लिए, तो ये क्या हो गया, हमारे संज्ञा है। और खुशी खुशी स्कूल चले गए, स्कूल चले गए, स्कूल भी हमारा संज्ञा आएगा। खुशी खुशी मतलब ये क्या था, खुशी, भाव था, ये भाव था। तो यहाँ पर ये सभी, इन सभी को मैं क्या कहूँगी, संज्ञा कहूँगी, संज्ञा के नामों से इनको जानूंगी। तो चलिए बच्चों अब हम संज्ञा के भेद कर लेते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक को करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम, यमुना, दिल्ली, यमुना नदी का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है,
तो ये हमारे क्या है, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के वर्ग में डालेंगे। जैसे कि राम ने पानी पिया, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, गाय ने रोटी खाई। तो यहाँ पर मैंने कहा कि राम ने पानी पिया, किसने पिया, राम ने पिया। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम ले दिया मैंने, किसी स्पेशल का मैंने नहीं कहा कि उसने पानी पिया या वह पानी पीने चली गई। मैंने कहा कि राम ने पानी पिया। राम हमें पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक तो पढ़ी, लेकिन कौन सी पढ़ी यहाँ पर दिया नहीं गया। उसने पुस्तक पढ़ी, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो यहाँ पर जो श्याम नाम था वो किसका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गाय ने रोटी खाई, मैं नहीं कहूँगी कि पशुओं ने रोटी खाई, मैंने कहा गाय ने रोटी खाई। तो गाय किसी स्पेशल गाय का पशु का नाम है, स्पेशल पशु का नाम है। तो ये क्या आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी हम करेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा अब कौन सी हुई, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, जैसे मैं कहूँ पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि कोयल आसमान में उड़ रही है या कौवा आसमान में उड़ रहा है, मैंने कहा कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत सारे पक्षी हैं, जाति का बोध करा रहे हैं कि पक्षी जाति आसमान में उड़ रही है। तो पक्षी, तो ये किस में आएगा, हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मैं कहूँ कि पशुओं ने चारा खाया, पशुओं ने चारा खाया। तो यहाँ पर किसी विशेष पशु का नाम नहीं है ना, जैसे कि बैल ने चारा खाया या गाय ने चारा खाया या भैंस ने चारा खाया। अगर किसी भैंस या किसी विशेष पशु का नाम लेते हैं तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। या पशुओं का नाम ले रहे हैं तो ये किस में आएगा, हमारा जातिवाचक में, किसी जाति वर्ग का विशेष का बोध करा रहे हैं। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन
देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। कौन देता है? पेड़ देते हैं। ठीक है। अगर कहूँ मैं कि पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर पीपल हमें ऑक्सीजन देता है। मैंने पीपल स्पेशल नाम ले दिया किसी पेड़ का, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ किसी जाति, इसमें सारे पेड़ आ गए, चाहे वो नीम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे सरस का हो या शीशम का हो, उसमें सभी पेड़ आ गए हैं। तो ये किस में आएगा? हमारा जातिवाचक संख्या में। इसी तरह बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है या जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी हम करेंगे, लास्ट रहती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव गुण दशा, जो शब्द किसी गुण दशा भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा ठीक है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से। मैंने यहाँ पर ईमानदारी एक गुण बता दिया किसी का कि कैसे करना चाहिए, हमें ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये हमारा क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। और मैं बता देती हूँ आपको, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि राम में बहुत सारी बुराइयां हैं। राम में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो बुराइयां क्या किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे सूर्य की लालिमा दूर दूर तक फैली है। सूर्य की लालिमा दूर दूर तक फैली है। सूर्य एक तारा है, ये तारे का नाम है। तो ये सूर्य हमने नाम ले दिया है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और लालिमा, सूर्य की लालिमा, जब सूर्य लाल लाल हो जाता है तो उसकी लालिमा चारों तरफ फैल जाती है। तो ये किस में आएगा? हमारे भाववाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और भी बहुत सारे
भाव होते हैं गुण दशा, जैसे कि सोहम में अभी बहुत बचपना है, सोहम में अभी बहुत बचपना है। तो ये बचपना है जो ये किस में आएगा, किस में आएगा, ये संज्ञा में। ठीक है। मैं कहूँ कि जैसे बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, ये सभी किस में आएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसी के साथ आज संज्ञा का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा नाउन समझ में आ गई होगी, संज्ञा के भेद समझ में आ गए होंगे।